अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन। आज मैं ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपके उम्दा समातों का हवाला करना चाहता हूँ। पहली ख़बर 1 अप्रैल को मोदी जी परीक्षा इम्तिहान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, अपील है, दरख्वास्त है कि वो मोदी जी से ये भी सवाल करें कि इस महंगे पढ़ाई के बारे में आपकी क्या राय है। इसलिए कि इन प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस और बच्चों का कोचिंग करना, इन सारे मुद्दों को लेकर आप मोदी जी से सवाल करें कि गरीब के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। दूसरा कर्नाटक से है कि कर्नाटक में नाटक बहुत चल रहा है। दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है कर्नाटक के अंदर, जिसको बापनाथ टेम्पल भी कहा जाता है। ये 800 साल पुराना कदीम मंदिर है। एक मुस्लिम व्यापारी ने इसे बनाया था, जिसका इतिहास भी मुसलमानों से खुद जुड़ा हुआ है। आज उसी मंदिर के मेले में और उसी मंदिर को देखने के लिए किसी मुसलमान को घुसने, टहलने, देखने और कोई सामान बेचने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और ये कुछ हिंदू तंजीमों के आतंकी संगठनों की वजह से ऐसा हो रहा है। ये मुसलमानों के लिए लम्हे फ़िक्र नहीं बल्कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस पर कोई नेता, CM, PM, DM, IS ऑफिसर कोई कुछ नहीं बोलेगा और मुसलमान मुंह ताकता रह जाएगा और सारा जुल्म सहता रहेगा। ये बुज़दिली है, ईमान की हरारत नहीं। और ये सारा कुछ जजों और वकीलों और सरकारी डिपार्टमेंट में रहने वालों के ज़रिए किया जा रहा है और हमेशा किया जाता रहेगा। और जुल्म सहना भी जुल्म करने के बराबर होता है मेरे भाई। मिसाल के तौर पर मैं कर्नाटक का नाटक दिखाने चला हूँ। एक पहला मामला हिजाब का चल रहा था, इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला तो इन लोगों का दिमाग ऊपर चढ़ गया। दूसरा मुद्दा, एक छोटे बच्चे की टोपी खींचकर टीचर ने उसको थप्पड़ मार बैठा। इस पर कोई मीडिया और किसी ने कुछ नहीं बोला और किसी लीडर ने ज़बान तक खोलने की जहमत गवारा नहीं की। तीसरा मामला अब मुस्लिम दुकानदारों और व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। ये अभी नमूना शुरू हुआ है और न जाने कहाँ तक हमें ले जाएगा। सतह हिंदी का कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम का कत्ल आम होने वाला है और कत्ल आम होने से सिर्फ 2 कदम दूर है। इसलिए मुस्लिम जागो, अपनी सुरक्षा आप करो। हिजाब के मामले में जज और सरकार ने कुछ नहीं कहा तो बजरंग दल और दीगर तंजीमों का दिमाग आसमान पर चढ़ गया कि अब हमें कोई कुछ कह नहीं सकता और अब हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए वो तरह तरह के हमले शुरू कर दिए हैं। इसलिए मुस्लिमों जागो, सोचो, अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत, अपनी कम्युनिटी की देखभाल खुद करो, न कि किसी पर भरोसा करो। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की खबर आपको देने चला हूं कि 28 और 29 मार्च को पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। और ये कर्मचारी हड़ताल पर क्यों रहेंगे उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी चीज़ों को प्राइवेट न किया जाए। सोचो अंधभक्तों कि तुम्हें गद्दारों की ग़ुलामी से निकलने की फ़ुर्सत नहीं है और ना कभी निकल पाओगे, क्योंकि तुम अक़ल से अंधे, आँख, दिल, दिमाग से बहरे हो चुके हो और तुम्हारे दिलों पर नफ़रत की मुहर लग गई है। एक और ख़बर आपको बताना चाहता हूं कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में 30-35 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है और कंपनियों को कई गुना इजाफ़ा सरकार पहुंचाना चाहती है और उसको पहुंचा रही है, क्योंकि चुनाव के अंदर जो खर्च हुआ है वो यहीं से पूरा किया जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि जो आप फ्री का खाना खा रहे हैं और राशन ले रहे हैं, इसलिए आपको नज़र कैसे आएगा। आलू का चश्मा जो कि आपकी उम्दा सोचों के ऊपर लगा दिया गया है। इसलिए हिंदुस्तानियों और देशभक्तों लोग जागो। एक अहम खबर आपके समातों के हवाले करना चाहता हूं। एक और पर्सनल लॉ बोर्ड से कि उन्होंने कहा है कि कोई मुस्लिम या सिविल कोड पर प्रोटेस्ट कोई मुसलमान ना करे बल्कि खामोश रहे, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिमों का मामला नहीं है बल्कि हर ज़ात, हर मज़हब के लोगों के लिए है। सब मिलकर प्रोटेस्ट करें, सिर्फ मुस्लिम ही निशाने पर क्यों है। इसलिए कि मुस्लिम जब मुखालफत करेगा तो इसको ज़रूर लागू कर दिया जाएगा और मुस्लिमों को टारगेट बनाया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, बिरयानी और गोश्त के चक्कर में ना पढ़ो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। उसके लिए 5 मिनट बैठकर सोचा करो। तुम्हारे पास टाइम और वक्त बहुत कम है। एक और ख़बर जो आपने यूट्यूब पर देखा होगा और कई चैनलों पर देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिस यूनिवर्स का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पहले मैं खबर और बता देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को परीक्षा छोड़ना पड़ रहा है तो कहीं पर टीचर को इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। ये सिर्फ हिजाब की बुनियाद, तो कहीं पर प्रिंसिपल को भी इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये मामला संवेदनशील मामला नहीं है, मतलब यानी इतना ज़रूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस पर जल्दी सुनवाई की जाए। सोचो भाइयों, इन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि ये भी RS और सरकार की ग़ुलाम बन चुकी है अदालतें। और फैसला, मेरा कहना है कि फ़ैसला कभी भी आए लेकिन भगवा आतंकी के हक़ में आएगा, याद रखना इस बिहारी को। खैर, मिस यूनिवर्स के बारे में मैं कह रहा था कि हमेशा उनका कहना है कि हमेशा लड़कियों ही के क्यों निशाना बनाया जाता है, उसे जीने क्यों नहीं दिया जाता, उसे उड़ने क्यों नहीं दिया जाता। वो अपने पर से उड़ना चाहती है, उसे उड़ने दिया जाए, उसकी आज़ादी को ना छीना जाए। ये जो हिजाब का मामला है, ये धर्म
से जुड़ा हुआ कम मामला है, लेकिन लड़कियों की आज़ादी से जुड़ा हुआ ज़्यादा मामला है। यानी लड़की क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, क्या ओढ़ेगी, क्या नहीं ओढ़ेगी, कैसे चलेगी, नहीं चलेगी, ये लड़कियों की आज़ादी का मामला है, न कि ये धर्म का मामला है। लेकिन ये धर्म का भी मामला बना दिया जाए तो लोगों ने सही से उसको समझा ही नहीं है, ना अदालत समझ सकी है, ना वकील उसे समझा पाए हैं। जज और वकील ये जानबूझकर अंधे और बहरे बने हुए हैं। और एक खबर सबसे, जहाँ गुंडाई ख़त्म हो गई है, रामराज आ गया, वहाँ की 2 खबरें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिस आपको समझ में आ जाएगा कि ये खबर कितनी अच्छी है या कितनी सच्ची है या कितनी झूठी, आपको पता चल जाएगा। खबर गुंडा राज से, यूपी से पहली खबर, आप अपनी पहली खबर सुन लीजिए कि वहाँ के जज अपनी ज़मीन बचाने के लिए बिल्डोज़र के सामने सो गए और उन्होंने कुछ चीज़ों का हवाला भी दिया। ये उनका पुश्तैनी ज़मीन था। ये जजों का हाल है तो आम लोगों का क्या हाल होगा भाई। दूसरी खबर फिर यूपी ही से आपको बताना चाहता हूँ कि 2 बहनों ने जहर खा लिया है। छेड़खानी से आजिज़ होकर पुलिस दरोगा को मालूम भी है, उनको कहा भी गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आजिज़ आकर उन दोनों बहनों ने जहर खा लिया है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। यह कानून का राज है भाई। कहा गया है कि यहाँ लड़की 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में भी आराम से आती जाती है और कुछ लोग और कुछ अंधभक्तियों ने भी इस पर वीडियो बनाया था। अब वो जाकर इन लड़कियों की इज्जत बचाए या इनका साथ दे, या उन गुंडों को या उन क्रिमिनलों को या उन बदमाशों को या उन आतंकियों को उनके किरदार तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचाते, उनको जेल की सलाखों में डलवा पाते हैं कि नहीं डलवा पाते हैं, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। जब तक के लिए इनामुल्लाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।